देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आज कक्षा 10वीं का जो आईटी का पेपर था आपका, आईटी और आईटीएस का, इसके अपन ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन को करेंगे। आप लोग मिला लीजिए आपके कितने सही है, ठीक है, और कमेंट्स में बताएं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, और जो पिछला वीडियो हमने डाला था उसके लगभग क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर पहला दिया सही जोड़ी आपका टीओसी, तो टीओसी का हो जाएगा आपका टेबल ऑफ कंटेंट। फिर दिया मैक्रो का डिफ़ॉल्ट नाम, तो मैक्रो का होता है आपका मेन, और सा वाला आपका डेटाबेस से पूछा गया प्रश्न हो जाएगा क्वेरी, और आपका दा है आपका रो और कॉलम, मतलब चौथा जो है आपका स्प्रेडशीट हो जाएगा, और पांचवा ई वाला कंट्रोल ए से आपका क्या हो जाएगा सेलेक्ट ऑल। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सही मिला लीजिए। आपको कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट्स में बताएं, कहाँ से आप लोग ये भी बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए सत्य असत्य। तो भूकंप के बाद इमारत से बाहर निकलते समय आपको निचले तलों तक पहुंचने के लिए लिफ्ट का उपयोग करना चाहिए? नहीं, तो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भूकंप में हो सकता है कि लिफ्ट डैमेज हो गई है, इसलिए नहीं करना चाहिए, असत्य। दूसरा देखिए एक बार टीओसी बन जाने के बाद इसे संपादित नहीं किया जा सकता, ये आपका असत्य, किया जा सकता है। ठीक है, काम पर किसी भी चोट की सूचना तुरंत सुपरवाइजर को दी जानी चाहिए? बिल्कुल दी जानी चाहिए, क्योंकि सुपरवाइजर पूरा मेंटेनेंस देखता है वो। चौथा है आपका एक बार शीट पर बनाई गई और हाइपरलिंक को हटाया नहीं जा सकता, ये आपका असत्य है, हटाया जा सकता है। पांचवा किसी भी कार्यालय में प्राथमिक चिकित्सा किट जिसमें जो पट्टी वगैरह होते हैं, टिंचर होता है, ये सब होने चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये आपका सत्य है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जब तक आप लोग लाइक कर दीजिए क्लास को। सही विकल्प पृष्ठ की पृष्ठभूमि में जो टेक्स्ट या इमेज धुंधली दिखाई देती है उसे क्या कहा जाता है? वाटरमार्क। क्या कहता है? वाटरमार्क। चलिए दूसरा, निम्नलिखित में से दो या दो से अधिक तालिकाओं के बीच कौन सा डेटा मॉडल संबंधित स्थापित करता है? तो नेटवर्क डेटा मॉडल। चलो CALC में स्प्रेडशीट फाइल का क्या है? तो हो जाएगा ODS। क्या हो जाएगा? ODS आपका द वाला। चलिए चौथा मिला लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी इमेज फाइल के लिए सही फाइल है? तो ये हो जाएगा आपका, इसमें यहाँ पर दिया एक प्लेट है ना, यहाँ पर रोक देते हैं इसको अपन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये JPEG है ना, बा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ आपको, तो ये बा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौजूदा डेटाबेस को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की? तो कंट्रोल O। किसी भी फाइल को खोलोगे आप तो कंट्रोल O दबा दीजिए, खुल जाएगा। और ठीक है, चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला आपका प्रतिक्रिया के 4 प्रकार होते हैं। ओके, चलिए दूसरे में कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर प्रोग्राम में डेटा और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वायरस, कोई सा भी वायरस आप लिख सकते हो इसमें। तीसरा है नोटपैड फाइल का वैध फाइल एक्सटेंशन, तो TXT है। क्या है? TXT आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा दिया है संचार शब्द, तो संचार शब्द दिया है लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से किया। आपने कम्युनिस्ट भी किया है तो आपका सही है, आपने लैटिन भाषा भी लिखा है तो भी आपका सही है ना, टेंशन नहीं ले। चलिए कंसोलिडेटेड का उपयोग करते समय डिफ़ॉल्ट कार्य सम, अभी आपने हिंदी में सम लिखा है तो भी सही है, और इंग्लिश में लिखा है सम तो भी आपका सही है। तो यहाँ पर देखा हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, पूरे सही है, आप लोग मिला लीजिए। आशा करता हूँ आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय मां भारती। ओके।